इमरान खान का एक और बहुत बड़ा सिपाही जिसने बड़े जोश के साथ लोगों को गुमराह किया था, अब जमात छोड़ के एक और जमात के अंदर चला गया। लोग जमात क्यों छोड़ते हैं या किसी और जमात के अंदर क्यों जाते हैं, ये मेरा मुकदमा बिल्कुल नहीं है। ये फ्री चॉइस है। अगर आपने जमात छोड़नी है, अगर आप मजबूरी में भी छोड़ रहे हैं तो वो भी आपकी कोई चॉइस ही होगी या मजबूरी होगी। मजबूरी को मानना भी एक चॉइस ही है। अगर आप किसी और जमात में जा रहे हैं और जमात ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है तो वो भी आपकी चॉइस होगी। जमात जिसने आपको जगह दी है वो भी एक चॉइस का इजहार कर रही है। तो ये तो इशू है नहीं कि आपने कौन सी जमात छोड़ी और किस जमात पर गए। फ़ारूक हबीब ने जो रास्ता इख्तियार किया है, उस रास्ते के ऊपर मैं मुसलसल इस वजह से तनकीद कर रहा हूँ। ये वही रास्ता है जो उस्मान डार ने अपनाया, ये वही रास्ता है सदाकत अब्बासी ने अपनाया और इसके अलावा बहुत सारे और लोगों ने अपनाया। उस तनकीद की बुनियादी वजह यह है कि आपके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि आप कम अज़ कम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या ऐसे बयान के अंदर अपने उन तमाम बयानात का जायज़ा कम अज़ कम ज़रूर लें या जायज़ा एक पेश करें जिन बयानात की वजह से आप इस हालत पे पहुँचे कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पहले ज़रा देख लेते हैं कि उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या ज़बरदस्त बातें की। वो बता रहे हैं कि 5 माह से मुसलसल उनके ज़हन में सोच थी कि मैंने सियासी सफ़र का आगाज़ क्यों किया। फिर उन्हें बताया गया कि जी अदम एतमाद आइनी लिहाज से हुआ था और उसके बाद हमें चैन से नहीं बैठने दिया गया। फिर उन्होंने कहा जी कि पुरअमन मुज़ाहमत के ऊपर हम माइल थे, नौजवानों को तशद्दुद के रास्ते के ऊपर लेकर गए, लोगों के माइंड्स को हाईजैक किया गया, ये बताया गया, नफ़रत को परवान चढ़ाया गया और चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान ने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा बिल्कुल नहीं किया। उनने लोगों की जहन साजी की और ये लफ्ज़ जो है ये उस्मान डार ने भी कहा, ये लफ्ज़ जो है सदाकत अब्बासी ने भी कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा जहन बनाया कि लोग अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ निकल पड़े। ये भी बताया कि चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान ने तशद्दुद को परवान चढ़ाता रहा और तशद्दुद को प्रमोट करता रहा। साइफ़र पर उन्होंने बड़ी सियासत की और कौमी मफाद को सामने नहीं रखा और सियासी बयानिया बनाया। इससे ज़्यादा मेरे ख़्याल में अखलाक से गिरी हुई बात हो ही नहीं सकती कि ये तमाम अल्फाज जिनको आप अल्फाज मुक़द्दसा की तरह बयान करते रहे अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए जो वहाँ पर मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम ट्वीट्स जो वो करते रहे वो वहाँ पर मौजूद है। या तो वो कहते हैं कि मेरा ट्विटर अकाउंट जो है वो इमरान खान की जो ट्रोल टीम है उसके हवाले हो गया था और कोई और ट्वीट कर रहा था, उनके बयानात मौजूद हैं, इसको ऑन करते रहे। फ़ारूक हबीब उन लोगों में से हैं जो दूसरों से 2 हाथ आगे जाके बात कर रहे थे और 9 मई के ऊपर कहते हैं कि दवाई लेके मैं सो गया था और मेरी बेगम ने मुझे बताया ये हो गया। लोगों को क्या ख़ास हदायत थी जिनका हमें नहीं पता था, यानी मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मैं लाहौर में था, मेरी उस वक्त तबीयत ख़राब थी। जब गिरफ़्तारी हुई मुझे मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि खान साहब गिरफ़्तार हो गए। मैं उस वक्त सोया हुआ था दवाई खा के। मैं उस दिन इनके साथ इस्लामाबाद भी नहीं गया, अमूमन मैं साथ जाता था पेशियों में इनके साथ। उसने मुझे इतला दी और जब मैंने ये देखा ये हालात इस सतह के ऊपर कशीदा हो गए, मैं किसी भी जगह पर नहीं गया। मैं इवन फैसलाबाद में नहीं गया। मेरे हल्के में उस वक्त डी टाइप पुल के ऊपर एहतजाज हो रहा था, ठीक है, मेरे हल्के के लोग वहाँ पर जमा थे। हम आपको बताते हैं कि ये क्या कह रहे थे 9 मई के वाक़यात के ऊपर। इमरान खान ने उनके नाम भी लिए हैं। आज पाकिस्तान की कौम को जो है वो इन्होंने ललकार दिया है पकड़ के। पाकिस्तानी कौम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां भी है वहां पर आप निकले। फैसलाबाद में भी आप लोग बाहर निकले, फैसलाबाद में डी टाइप पुल के ऊपर इकट्ठे हो, जिला कौंसल चौक के ऊपर इकट्ठे हो, पूरे शहर को जो है वो आप वहां पर इकट्ठे होकर अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं भरपूर तरीके से। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है। इमरान खान कोई अकेली जान नहीं है, कौम की आखिरी उम्मीद है। इमरान खान की जान को भी खतरा है। कोई पता नहीं इमरान खान को ये रेंजर्स आज अगवा करके लेके गए, उनकी जान के साथ क्या करते हैं। लिहाजा अभी फौरी सारे बाहर निकले। मैं भी वहां पे पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचे। ये बता रहे हैं आपको, ये इमरान खान ने कहा था। ये या तमाम के तमाम लोग इस तमाम फसाद की जड़ बने हुए थे। इमरान खान ने जो कहा था वो तो पता है, वो तो भुगत रहे हैं। जो इन लोगों ने किया है, मुझे तो उसके ऊपर हैरत होती है कि क्या वाक़तन ये समझते हैं कि इतने अरसे लोगों को गुमराह करने के बाद दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे गुमराहकुन बातें करेंगे जिसके अंदर शर्मिंदगी का कोई अंसर नहीं है। वो तमाम लोग जो इनकी गुमराहकुन बातों की वजह से, फ़ारूक हबीब की गुमराहकुन बातों की वजह से, उस्मान डार की गुमराहकुन बातों की वजह से, सदाकत अब्बासी की गुमराहकुन बातों की वजह से और दर्जनों दूसरे लोगों की गुमराहकुन बातों की वजह से अपने घर वालों से बिछड़े, ज़ख्मी हुए, मुस्तकबिल तबाह हुए, हज़ारों की तादाद में लोगों ने मारें खाईं क्योंकि आप उनको गुमराह कर रहे थे, आप उनको झूठ पर माइल कर रहे थे। और अब आप में इतनी अखलाक की ज़रूरत नहीं है
कि अपने माजी को आप ओन कर पाएँ। मतलब ये कि आप कितने ही निचले दर्जे के ऊपर जाके ऑपरेट कर रहे होंगे कि आप किसी शर्म का, किसी नदामत का, किसी अफसोस का, किसी माजरत का ना इजहार करते हैं, ना किसी किस्म की तमन्ना का इजहार करते हैं कि अगर मुझे मौका मिले कि मैं उन सब से माफ़ी मांगूँ। इन सब को सबसे पहले कतार में खड़े होकर रियासत से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाने की ज़रूरत है, उसने जो किया वो तो भुगत रहा है। इमरान खान से पहले उन तमाम ख़ानदानों से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जो अगर इनको स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, जो स्क्रिप्ट देने वाले हैं, उसके अंदर उन तमाम लोगों से मेरे ख्याल में माफ़ी की एक लाइन भी कम अज़ कम होनी चाहिए, कम अज़ कम एक लाइन होनी चाहिए और लंबी लाइन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में कोई 5 मिनट पर हुई तो लाइन होनी चाहिए जिसके अंदर कोई कॉमा ना हो, कोई फुल स्टॉप ना हो, कोई ब्रैकेट ना हो, कोई पैरेंथेसिस ना हो और लंबी लाइन हो और मुसलसल माफ़ी हो उन तमाम ख़ानदानों से जिनके घर आपने उजाड़े, जिनके दिमागों के अंदर आपने खन्नास भरा, दिलों के अंदर आपने जहर घोला। और अब आप कहते हैं कि इमरान खान ने बैठ के अकेले फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का दिया। वो तो भड़का दिया, वो तो दोबारा कहते जो भड़काया वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है, मुकदमात का हिस्सा है, लेकिन जो आपने हिस्सा डाला उसके ऊपर थोड़ी सी शर्मिंदगी का मुजाहरा तो करें। तो इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, इन तमाम इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़रूरी है, बल्कि कंपल्सरी करार दे देना चाहिए कि ये तमाम के तमाम लोग उन तमाम लोगों से माफ़ी मांगें जिनको इन्होंने गुमराह किया और जो अब भी ये समझते हैं कि ये लोग बड़े सच्चे थे, अब मजबूरी के तहत ये किसी और तरफ जा रहे हैं। ये लोग कभी भी सच्चे नहीं थे, इमरान खान समेत। मैं आपको मुसलसल बताता चला आ रहा हूँ कि 2018 से लेके ये एक तजर्बा इन्होंने किया था, ये तजर्बे का विलिंग हिस्सा थे, ये तजर्बे के बेनिफिशरी थे। जब तजर्बा बहुत ज़्यादा कामयाब होने लगा तो उनका ख्याल ये आया कि तजर्बागाह को ही टेक ओवर कर लें। जब तजर्बागाह को टेक ओवर करने की कोशिश की तो तजर्बागाह ने फिर उनको बताया कि तजर्बागाह के अंदर जो चीज़ें बनती होती हैं वो तजर्बागाह पर हावी नहीं हो सकती। इनको किसी और तरफ लगा दिया गया। तो इन लोगों की अखलाकी ना इनकी कोई स्टैंडिंग है, ना इनकी मोरालिटी है, लेकिन मैं फिर भी हैरान होता हूँ कि कितनी ढिठाई के साथ, कितनी बेशर्मी के साथ कैमरे को फेस करते हुए उन तमाम बातों का उलट बयान कर रहे हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, ट्वीट्स के ज़रिए, स्टेटमेंट्स के ज़रिए ये करते चले आ रहे हैं। और यकीन माने अगर वो बातें इनको बैठकर सुनाई जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इन्होंने ऐसे ऐसे झूठ बोले हुए माजी के अंदर, ऐसी ऐसी 2 नंबरियाँ की हुई हैं कि 10 साल तक उस झूठ की, उस बुराई की, उस फसाद की माफ़ी मांगते ही गुजर जाएंगे। इनको इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका भी नहीं मिलेगा।